हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लास्ट 50 डेज़ में आप लोगों को क्या करना चाहिए वो बताने आया हूँ। क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है। अब आपके पास अराउंड 50 डेज़ बचे हैं। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। तो जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है उनमें भी दो तरह के लोग हैं। तो जिनके जैसे कि 3 से 4 चैप्टर बाकी हैं बस, और कुछ ऐसे हैं जिनके अभी 4 से भी ज़्यादा बाकी हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि जिन लोगों का 3 से 4 चैप्टर बाकी हैं तो उन लोगों को तो मैं सलाह देता हूँ कि आप कंप्लीट कर लीजिए। और जिनका अभी 3 4 से ज़्यादा चैप्टर भी बाकी हैं, अभी 50 डेज भी बचे हैं आपके पास, तो आपको ऐसा करना चाहिए कि केवल जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उन इम्पोर्टेंट चैप्टर को ही आप करें। क्योंकि आप सब करने जाओगे तो आपको टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा। इसके साथ ही आप पिछले वाले जो पढ़े हुए चैप्टर हैं उनका भी रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो आप एग्ज़ाम में अपना एफर्ट नहीं लगा पाओगे पूरा जो आप देना चाह रहे हो। तो बाकी आपको सिलेबस सिलेबस आपका साथ में जैसे कुछ ही चैप्टर बाकी है ना, तो साथ साथ में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि साथ साथ में आप रिवाइज करना भी चालू कर दो शुरुआत से लेके। जैसे शुरुआत में जो पढ़ते हैं 11th वाला पोर्शन, तो उसको भी धीरे धीरे साथ में रिवाइज चालू करोगे, जिससे कि आपका बाद में लोड भी कम रहेगा और दिमाग में प्रेशर भी बहुत कम रहेगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आप शुरुआत से ही रिवाइज करोगे तो एक तो आपका बेसिक सारा क्लियर हो जाएगा और साथ में जो आपके बाकी चैप्टर्स हैं वो तो साथ में चल ही रहे हैं, तो वो धीरे धीरे होते रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग ये जो चैप्टर्स कम बचे हैं या किसी के ज़्यादा बचे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनको जल्दी जल्दी करके इनका मतलब नाश मत कर देना। क्योंकि जेई के अंदर आपको पास होना है तो एक इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट रूल ये है कि जो करो वो अच्छे से करो, एकदम कंप्लीटली अच्छे से करो, क्योंकि तभी आप कुछ कर पाओगे। क्योंकि आपके जेई जेई मैथ्स और जेई एडवांस का लेवल इतना अच्छा होता है कि आपका यदि कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर नहीं है तो आप बिल्कुल उसको मतलब बहुत कम बार ही कर पाओगे। क्योंकि जेई मेन में फिर भी आपका फॉर्मूला बेस्ड आ जाता है सवाल, लेकिन जेई एडवांस में बिल्कुल भी नहीं। तो तो ये तो एकदम दिमाग में सेट ही कर लो कि मैं जो करूँगा वो अच्छे से करूँगा। क्योंकि आपके पास टाइम 50 डेज है, तो इसके अंदर आप ज़्यादा पैनिक करोगे तो ये सारी आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को सिलेबस पूरा करना चाहिए, लेकिन नहीं, आप करो जो एकदम अच्छे से करो। और दूसरे टाइप के स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कि जो लोग अभी रिवाइज करना चालू कर दिए हैं उनका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, तो वो लोग मैं आशा करता हूँ कि वो अच्छा कर रहे होंगे। तो इसके साथ ही मैं उनको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, जो जो चैप्टर्स उनके मजबूत हैं उनको वो बिल्कुल ना छोड़ें, उनको तो एकदम उनकी अच्छी पकड़ रखें, ताकि उन चैप्टरों से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, उसको तो आपको 100% करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी के साथ ही आप जो जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ, जिनका जो रिवाइज कर रहे हैं, जो जिनका काफ़ी ज़्यादा बचा है, उन सब स्टूडेंट को एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवाइस ये और देना चाहता हूँ कि आप लोग एक मॉक्स का तो हमेशा दिमाग में रख ही लो कि आपको 2 डेज में एक मॉक तो देना ही है, 2 डेज में एक मॉक तो देना ही है। उस इस मॉक देने से क्या होगा, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना कि मॉक देने से ये होगा कि आपको फर्स्ट पे कौन सा करना है पीसीएम में से, कि फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री में से आपको फर्स्ट नंबर पे कौन सा करना है वो आपका डिसाइड हो जाएगा कि फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है या फिर मैथ करना है। क्योंकि ये ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कोई फिजिक्स सबसे पहले करके अच्छा स्कोर करता है, कोई केमिस्ट्री करके अच्छा स्कोर करता है, कोई मैथ करके अच्छा स्कोर करता है, वो इंडिविजुअली डिपेंड करता है। तो आप यदि टेस्ट दोगे, ट्राई करोगे, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सा वाला पहले करना है। तो जितना ज़्यादा मॉक दोगे तो आपके लिए वो चीज़ें स्मूथ बनती जाएगी धीरे धीरे, और क्या है कि मतलब कि कौन सा पहले करना है।
और इसके अलावा मॉक का फ़ायदा, एक इम्पोर्टेंट दूसरा वाला फ़ायदा क्या होता है कि मतलब इससे आपका डिसीजन होता है ना कि डिसीजन सबसे मतलब डिसीजन का मतलब ये है कि आपको कौन सा सवाल करना है और कौन सा छोड़ना है, कौन सा करना है और कौन सा छोड़ना है, कौन सा करना है, कौन सा करना और कौन सा छोड़ना। ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपका सिलेक्शन, इस पे बेस्ट सिलेक्शन होता है पूरी तरीके से। क्योंकि आपके पास लिमिटेड जब टाइम होता है तो आपको ये उसी टाइम के अंदर आपको डिसाइड करना होता है कि मुझे ये सवाल करना है या नहीं करना है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो ये आप बार बार टेस्ट दोगे, तो बार बार क्वेश्चनों के देखोगे, तब आपका एक चीज़ तो ये हो जाएगा कि कौन सा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कौन सा पहले करना है। दूसरा आपका ये डिसीजन हो जाएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना। ये सिलेक्ट करना एक बहुत अच्छी कला होती है, और इस कला का डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब आप बार बार मॉक दोगे। और दूसरी एक चीज़ ये भी है कि आपको मान लो कि आपने 10 मॉक कंटिन्यूस दे दिए, आपने अराउंड 10 मॉक दिए हैं, लेकिन आपको फिर मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स वेरिएशन आ रहा है एकदम, मतलब वो क्या बोलते हैं, दिमाग भारी भारी सा हो गया है आपका, दिमाग पूरा एकदम हेवी टाइप का लग रहा है, तो आप प्लीज़ 4 से 5 डेज टेक रेस्ट, 4 to 5 डेज टेक रेस्ट। एंड उसके बाद आप वापस से कम बैक कीजिए। क्योंकि ये जो कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आपको कूल करने के लिए, कूल बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो एक बार उसको 4 से 5 दिनों के लिए एकदम शांत हो जाइए, कुछ मौक मत दीजिए, केवल आप जो आपको लग रहा है अच्छा वो पढ़िए, अच्छे चैप्टर से उनको और अच्छा करिए। और उसके बाद फिर से आप उन जो जिस तरीके से आप दे रहे थे मौक, उससे कुछ चेंजेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। चेंज चेंज ही आपको सब कुछ करवाएगा। कि आपको क्या है कि जितने मतलब क्या होता है कि जितने आप मॉक्स में मार्क्स लाते हो, तो उसके अराउंड ही वहाँ पर आते हैं जनरली। तो और मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे हैं, तो उस आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो। आप बार बार चीज़ों को चेंज करो, आप जो भी तरीके अपना रहे हो उनको चेंज करो, तो ये आपको बहुत मतलब अच्छी दिशा में लेके जाएगा। तो ये मेरी एडवाइस है अभी तक की। और दूसरा चीज़ है कि आपको कुछ लोग पूछ रहे थे कि प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस कैसे करना है। तो प्रैक्टिस की बात करूँ तो मैं तो मतलब पहली प्रेफरेंस तो ये कि आप PYQ लगाइए, PYQ लगाइए। और दूसरा दूसरा ये है कि आप जो आपका मतलब जिस कोचिंग वगैरह इंस्टीट्यूट वगैरह जिससे आप कर रहे हो या फिर खुद से कर रहे हो, DPP DPP कर लो, सीट्स वगैरह जो हो गई वो कर लो, आप वो कर सकते हो। और नहीं तो आजकल ऑनलाइन वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, बुक रहती है वो लगा लो, उसका वो इश्यू नहीं है। क्योंकि रिवाइज के साथ देखो प्रैक्टिस तो ज़रूरी है। जब कोई भी चैप्टर करते हो तो उसके लास्ट में उसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, रिवाइज करने के लिए आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। तो PYQ लगा सकते हो, DPP सेट हो गया, आप कोई बुक लगा सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है वैसे। लेकिन आपके लास्ट में टाइम कम बचा है, तो जो पहले किया हुआ है, जो छूटे हुए हैं, अब जैसे वो भी कर सकते हो, लेकिन असली में क्या होता है कि उनको करने का बार बार मन नहीं करता, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो आपको रिवाइज करना सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके नोट्स है ना, वो नोट्स रिवाइज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि आप नोट्स को रिवाइज करो ही करो। नोट्स रिवाइज तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो। क्योंकि क्या होता है कि जेईमेन वगैरह में कई बार सवाल डायरेक्टली ही सिंपल सवाल फॉर्मूला बेस्ड आ जाता है, तो वो मतलब उसको मिस करते हैं, तब वो हम पीछे रह जाते हैं वहाँ से। तो नोट्स को रिवाइज करो जिससे कि बेसिक्स क्लियर होंगे, बेसिक्स क्लियर होगा तो अच्छा सवाल भी आप करने के लिए एबल हो जाओगे। और इसके अलावा तो आपका अब मैं लास्ट के 50 डेज है, तो अब इन 50 डेज को मैं नाम दूँ तो 50 डेज को अपन क्या बोल सकते हैं, लास्ट के ये 50 डेज है, ये डेज नहीं है, ये गोल्डन डेज है आपके लिए। ये आपके लिए गोल्डन डेज है जिसके अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हो। मतलब क्या है कि इसके अंदर वो बोलते हैं ना अपनी कि दिमाग, और जब आप कुछ करना चाहते हो तो लास्ट के दिन होते हैं तो 100% इफिशियंसी के साथ काम होता है ऑटोमेटिकली। क्योंकि जो पहले रिवाइज नहीं हो रहा था, तो वो इसमें आप दिल लगा के करोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइज भी हो जाएंगे। और लास्ट में ये है कि आप बिल्कुल भी पैनिक ना करें। मतलब जो भी करें उसको शांत दिमाग से,
शांत दिमाग से करें, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है आपको, और अपना मैक्सिमम दें। गिव योर मैक्सिमम, गिव योर मैक्सिमम। और बिल्कुल एकदम बिल्कुल एकदम कूल रहें, और जितना हो सके पॉजिटिव सोच रखें, सब अच्छा ही होगा। और इसी के साथ ही आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।